हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, जबकि हमारी उम्र अभी 20 से 21 साल ही है या 22 साल ही है। तो इस उम्र में ही घुटनों का दर्द क्यों स्टार्ट हो गया? क्योंकि ज़्यादातर तो ये सुना जाता है कि घुटनों का दर्द एक बुढ़ापे में होने वाली बीमारी है, जो 40 से 50 या 60 साल के लोगों को घुटनों का दर्द होता है। मेरे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है और मैं अभी सिर्फ 20 साल का हूँ। अभी से मेरे घुटनों में कट कट के आवाज़ आने लग गई है और घुटनों में दर्द होता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या इलाज है, इसी वीडियो में हम पूरा डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो घुटनों का दर्द है, इसका एज से कोई रिलेशन नहीं है। घुटनों का जो दर्द है वो किसी भी उम्र में हो सकता है। आपकी 6-7 साल की उम्र से लेके और 61-62 साल तक या 63-64 साल तक किसी भी उम्र में घुटनों का दर्द हो सकता है, लेकिन इसकी वजह अलग अलग होती है। घुटनों का दर्द जो बड़ी उम्र में होता है वो घुटनों में आर्थराइटिस की वजह से हो जाता है, और जैसा कि उसका इलाज है, आपको पता है कि दवाइयाँ लेनी पड़ती है या फिर शायद नी रिप्लेसमेंट भी कभी कभी कराना पड़ता है। लेकिन यंग लोगों को जो घुटनों का दर्द होता है दोस्तों, उसका कारण आर्थराइटिस नहीं होती है, ये एक डिफरेंट कारण होता है। इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसे कहते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली क्या होता है कि जो नॉर्मली हमारा जो घुटना होता है दोस्तों, उसके ऊपर हड्डी होती है और हड्डी के ऊपर एक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज हमारे ऊपर की बोन फीमर, नीचे की बोन टिबिया और नी कैप यानी पटेला, तीनों के ऊपर कवर की तरह काम करता है और एक तरह से घुटने की चिकनाई को बनाए रखता है। कार्टिलेज की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो हमारे घुटने में हर तरह के ल्यूब्रिकेशन को मेंटेन करता है, हमारे घुटने को फ्रिक्शन रहित बनाता है, और जिसकी वजह से हम कितनी ही बार बैठते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन हमें पेन महसूस नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर घुटने की संरचना इस प्रकार की होती है जिसे हम कहते हैं पटेला आल्टा। जब पटेला बहुत ऊंचा होता है या टिबियल ट्यूबरोसिटी या घुटने का जो अलाइनमेंट होता है वो ऐसा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से कि जब वो बैठ के खड़े होते हैं तो बार बार उनका जो पटेला होता है वो फीमर बोन पे रब करता रहता है। फीमर बोन पे बार बार रब करने की वजह से घुटने की जो अंदरूनी सरफेस है, इस पर दरारें पड़ जाती है। ज़्यादातर जो पटेला अल्टा की प्रॉब्लम है ये फीमेल्स में देखी जाती है, क्योंकि उनके लिगामेंट काफ़ी लचीले होते हैं, उनके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनके अंदर पटेला के एबनॉर्मल मूवमेंट होने के चांसेस भी हाई रहते हैं। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली का, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो स्ट्रक्चरल कॉज हो सकता है कि बचपन से ही आपके जो पटेला है उसकी पोजीशन थोड़ी एबनॉर्मल हो, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, बहुत ज़्यादा आलती पालती मारना, गलत ढंग से योगा या कोई एक्सरसाइज करने से भी पटेला में दरारें पड़ सकती है, जिसे कि कॉन्ड्रोमलेशिया कहा जाता है। दोस्तों, कॉन्ड्रोमलेशिया दो शब्दों के मिलने से बना है, जिसका दो वर्ड्स हैं, कॉन्ड्रो और मलेशिया। कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज और मलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनिंग, यानी कि आपकी जो कार्टिलेज है नी कैप की वो सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप बैठ के खड़े होते हैं या आलती पालती मार के खड़े होते हैं या इंडियन टॉयलेट को यूज़ करके खड़े होते हैं तो घुटने में तेज़ दर्द होता है। इसके अलावा कभी कभी कट कट की आवाज़ें भी आने लग जाती हैं। अगर आप सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ते हैं तो उसमें भी आपको दर्द होने लग जाता है, और ऐसे में आप आमतौर पर परेशान हो जाते हैं कि ये बुढ़ापे के जो मेरे घुटने ख़राब होने वाले थे, क्या वो मेरे यंग एज में ख़राब हो गए? तो क्या मुझे नी रिप्लेसमेंट तो नहीं कराना पड़ेगा, या मैं क्या पूरी लाइफ इस तरह से परेशान तो नहीं रहूँगा या रहूँगी? दोस्तों, ऐसा घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली एक बहुत ही साधारण सी प्रॉब्लम है और उसका पूरा इलाज संभव है। इसके लिए जब आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका क्लिनिकल चेकअप करके आपको एक्सरे कराने की सलाह देते हैं। एक्सरे पे आपके घुटने का अलाइनमेंट चेक किया जा सकता है, आपके पटेला की पोजीशन चेक की जा सकती है। काफ़ी सारे लोग जिनके एक्सरे नॉर्मल होते हैं उनमें हम एक 3 टेस्ला एमआरआई कराने की भी सलाह देते हैं। आपको एमआरआई कहाँ करानी चाहिए, कैसे करानी चाहिए, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं कि एग्जैक्ट एमआरआई किस तरह की होती है। जब आप एमआरआई करा के डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली की डिफरेंट टाइप की 4 ग्रेडिंग होती है, उसके हिसाब से ग्रेडिंग आती है। इसके हिसाब से डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली के इनिशियल ट्रीटमेंट में दोस्तों हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ को कम से कम किया जाए जिससे कि घुटनों में दरारें पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पेशेंट को कहते हैं कि वो आलती पालती मारना बंद करे, उकड़ू यानी बैठना बंद करे, इंडियन स्टाइल के टॉयलेट का उपयोग ना करे और सीढ़ियों का उपयोग कम करें। इन चीज़ों का उपयोग कम करने से जो नी कैप है उसका फीमर बोन से रगड़ना थोड़ा कम हो जाता है और अपने आप ही रिकवरी होने लगती है।
इसके अलावा पेशेंट को विटामिन डी, कैल्शियम और कार्टिलेज को मजबूत करने वाली दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करके हमसे आसानी से मंगवा सकते हैं। इन दवाइयों का जो कोर्स होता है वो 6 से 9 महीने का होता है और उसके बाद धीरे धीरे ये पेन ख़त्म हो जाता है और दोबारा से आप सीढ़ियाँ चढ़ना, आलती पालती मारना ये स्टार्ट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो परहेज हैं वो ज़िंदगी भर के नहीं है, बल्कि 8 से 9 महीने के ही परहेज होते हैं। इसके अलावा अगर आपके बोन में कोई एबनॉर्मलिटी है, बहुत ज़्यादा घिसावट है एमआरआई पे, तो उसे दूरबीन द्वारा भी या लेज़र पद्धति से सही किया जा सकता है। काफ़ी सारे पेशेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सरे पे उनका अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है, तो छोटी मोटी सर्जरी करके भी कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली को कई बार ठीक करना पड़ता है। लेकिन सर्जरी की ज़रूरत बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में आती है। 99% जो पेशेंट्स होते हैं वो एक्सरसाइज से, दवा से ठीक हो जाते हैं। अगर आप लोगों को भी कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे व्हाट्सएप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसमें निर्धारित शुल्क देकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मुझसे वीडियो कॉलिंग करके बात भी कर सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता होगी तो हम दवाइयाँ भी आपको हमारे यहाँ से ही भेज देंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो लोग अभी नी पेन जिनको अभी शुरू ही हुआ है, उनके लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि बहुत ज़्यादा योगा या अग्रेसिव एक्टिविटीज़ ना करें, क्योंकि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली एक ओवर यूज सिंड्रोम है। कहने का मतलब ये है कि जब आप चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम में लेते हैं, तो उससे होने वाली बीमारी है। कुछ लोगों को मैं जिम में देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्क्वाट्स लगाते हैं। दोस्तों, स्क्वाट्स और लंजेस दो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके नी की पेन में वृद्धि कर सकती है। तो अगर आपके ऑलरेडी नी पेन है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टेयर्स का उपयोग कम करें, स्क्वाट्स कम से कम लगाएं, लंजेस कम से कम लगाएं। बहुत ज़्यादा पद्मासन, वज्रासन या बहुत ज़्यादा योगा में एक्सट्रीम जिसमें नी पे बैठना पड़ता है, ऐसे एक्सरसाइज को अवॉइड करें, वरना आपका जो नी का पेन बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों, ये संक्षिप्त जानकारी थी कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली के बारे में। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी सारे संदेह दूर हो गए होंगे। आपको किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली एक पूरी तरह से ट्रीटमेंट किया जाने वाला रोग है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।